नहीं तो फिर चाचा को कैसा लगता है जब परिवार में रार हो जाती है, एक भतीजा अलग पार्टी बना लेता है, एक भतीजी को सोशल मीडिया पर आकर ये कहना पड़ता है कि देखिए मुझे टिकट का लालच नहीं है, और एक भतीजी मीसा भारती जो बहुत कम अब नजर आती हैं, इनको आपने गोद में खिलाया, कैसा लगता है जब ये परिवार बिखर जाता है? देखिए, बात दरअसल ये है कि परिवार अगर टूट जाता है, कोई भी परिवार, हमारा परिवार, उनका परिवार, तो निश्चित तौर पर परिवार वालों को कष्ट होता है। तो ये परिवार टूट रहा है, लालू जी दुखी होंगे, मजबूरी है, क्योंकि वहां एक मत के लोग नहीं हैं, सब सत्ता प्राप्ति करने के वाले लोग हैं। तो सत्ता प्राप्ति सबको हो, समझौता में परेशान होता है अपना जो उसका गार्जियन होता है, तो असहज हैं लोग, परेशान हैं। मगर सामने है जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, छन के आई है, तभी तो आप पूछ रहे हैं मेरा ये प्रश्न। तो उसके परिवार के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कलह है, और ये कलह जारी है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो जानकारी क्या रामकृपाल यादव जी आपके पास आती है कि परिवार टूट रहा है, इन कारणों की वजह से टूट रहा है, लालू यादव परेशान हैं या राबड़ी देवी परेशान है, या आपके भतीजे भतीजियों का क्या हाल है? कभी आप जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं क्यों जानूंगा भाई, मेरा कोई संबंध ही नहीं है। पिछले 12 साल से मैं अलग हुआ हूं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं है। मैं बताऊं आपको, मुझे पीड़ा तब हुई जब हमारे बेटे और बेटी की शादी हुई, और मैं जाकर के सब कुछ को भूल करके मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास गया उनको आमंत्रण देने के लिए। मगर लालू प्रसाद यादव के यहां से न कोई चिट्ठी आई, न कोई स्वयं आया, न कोई परिवार का लोग आया। तो ये है उनका संस्कार और ये है मेरा संस्कार। सोच सोच की बात। वो अपनी बेटी की शादी किए, हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, सबसे छोटी बेटी थी, सबको बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। यहां तक कि मैं ये बताऊं कि जब वो बीमार थे तो मैं कट से विजिट गया था मुंबई, स्पेशल उनके पीएसए अपॉइंटमेंट लेकर के। मैं 1.5 घंटा तक खड़ा रहा, मगर वो हमसे नहीं मिले। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, मगर हमारे मन का भाव जो मैंने आपको पहले व्यक्त किया है, व्यक्तिगत रूप से उसको मैं हमेशा कोशिश किया है निभाने का। मगर उन लोगों का जो नकारात्मक भाव था वो आज भी है। तो ये है हमारी सोच, ये है उन लोगों की सोच। तो ये खटास, ये नेगेटिविटी कि पारिवारिक जो संबंध था वो एकाएक टूट गया, आपने निभाने की कोशिश की लेकिन उधर से कोई कोशिश नहीं की गई, आपसे कोई संपर्क भी नहीं किया गया, आप जब गए भी तो आपसे मुलाकातें नहीं हो पाई, क्या वजह समझ में आई? आपका पार्टी से निकल जाना या कुछ और? मुझे नहीं मालूम क्या सोच है, मगर वो नफरत का भाव उनके मन में है, इसलिए तो ऐसा करते हैं कि कॉमन कर्टसी में भी ना कर देते हैं। तो आप समझिए उनका सोच क्या है और हमारा सोच क्या है। जैसा कि मैंने कई एग्जाम्पल देने का काम किया, तो व्यक्तिगत तौर पे आदमी को इन सब चीजों से, जो पहले संस्कार था, पहले राजनीतिक रूप से कितना भी हम अलग होते थे। मैं पार्लियामेंट के अंदर देखा, मैं एक बार अटल जी को देखा, मैं तो पहले, और अडवाणी जी को, मैं भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, उनके साथ वो विपक्ष में थे, मैं इधर था। तो मैंने जब भाषण दिया तो अप्रिशिएट किए, कंधा थपथपाया कि बहुत बढ़िया तुमने भाषण किया। महंगाई पर भाषण था। तो सत्ता में रह करके भी जो पब्लिक इशू है उसको कभी हमने उससे समझौता नहीं किया, चाहे किसी को खराब लगे, किसी को अच्छा लगे, मैंने सही बात रखने का काम किया है। और यह हमारी सोच है और लोगों की सोच। अब बदल गया जमाना, राजनीतिक जो दुश्मनी है वो व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल रहा है। ये हालात है जो हमको लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इसको मेंटेन होता था, और पूरे हिंदुस्तान में ये भाव हो गया, सिर्फ बिहार में नहीं। वो कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि नफरत घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप ही के मंच से, आप ही के नॉमिनेशन से बुर्का बनाम विकास की लड़ाई अगर छेड़ी जाएगी तो आरोप लगेंगे ना तुष्टिकरण के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां तक मैं समझ सकता हूं कि सबके लिए प्यार है, सबके लिए सम्मान है, सबके लिए आदर है और सबके लिए जगह है। तो ये आरोप लगाता है कोई, तो निश्चित तौर पर आरोप में कोई दम नहीं है। मैं सबके लिए जगह होती तो एक मुस्लिम कैंडिडेट तो जरूर होता लिस्ट में। हाँ, एक भी मुस्लिम, वो पार्टी का, मगर हमारे यहाँ मुस्लिम कई नेता हैं, एक नहीं कई नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं। हमारा एक संगठन ही है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, तो हम सबके लिए काम करते हैं भाई, सबका सम्मान करते हैं हम। आप बताइए, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं
जो योजना बनाती है, चाहे वो आवास योजना हो, पानी हो, बिजली हो, बिजली बड़ी समस्या थी, हर घर में बिजली चला गया, ये मोदी जी के जमाने में गया। हर महिलाओं को पैसा मिल रहा है, नगद पैसा मिल रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है। तो क्या उन वर्गों और तबकों को वंचित किया जा रहा है जो हमें वोट नहीं देते, जो हमसे नफरत करने का काम करते हैं? और हमारे लिए सब बराबर है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी और नीतीश की सरकार सबके लिए सब कुछ किया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, दलित समाज का हो, महादलित समाज का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग के लोग हैं। हमारा नियम, हमारा कानून, हम सबकी चिंता करते हैं। देश के एक एक लोगों की चिंता करते हैं और प्रदेश के एक एक लोगों की चिंता करते हैं। इसलिए हमने कभी भी भेद नहीं किया, सबके विकास के लिए काम किया। और यही तो मेरा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। यही तो है मोदी जी का मूल मंत्र। चलिए आखिर में फटाफट कुछ सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, एक एक ऑप्शन आपको बताना होगा। कौन ज्यादा बेहतर नेता, तेजस्वी या चिराग? कौन बेहतर नेता, युवा नेता, तेजस्वी या चिराग? चिराग। ज्यादा पोटेंशियल किसमें, मीसा भारती या रोहिणी आचार्य? कोई में नहीं है। किसी में भी नहीं है? कोई भी नहीं है। बेहतर सहयोगी कौन, मांझी या कुशवाहा? क्या? बेहतर सहयोगी कौन, मांझी या कुशवाहा? दोनों सहयोगी बेहतर हैं। कोई एक नहीं चुनेंगे? दोनों समान रूप। सामाजिक न्याय का चेहरा कौन, लालू या नीतीश? सही मानों में नीतीश कुमार जी हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी चिंता की पहले नहीं तो थी। तो सामाजिक न्याय की प्रतिमूर्ति, पिछड़ों और गरीबों के नेता नीतीश कुमार हैं। यादवों का बड़ा नेता कौन, रामकृपाल यादव या पप्पू यादव? हम तो नेता ही नहीं है और कोई नहीं नेता है, और सब नेता है, जो नेता है सब नेता है। बिहार चुनाव का नारा क्या, विकास या बुर्का या विकास या जंगल राज? विकास। विकास के आधार पर हम जाते हैं, काम करते हैं, और वही हमारा मूल मंत्र है। हम सबके लिए विकास किया और विकास सबके लिए है।